मैं कीना आज आप लोगों के लिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 कैमरे में बंद अपाहिज कविता लेकर आई हूँ। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय जी हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर मीडिया और समाज की संवेदनहीनता पर क्या किया है, कटाक्ष किया है। ठीक है, कि मीडिया कर्मी किस तरीके से अपने कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए विकलांगों की दयनीयता को अत्यंत क्रूरता के साथ क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे ऐसे क्रूर प्रश्न पूछते हैं कि उनका दर्द उनके चेहरे से दिखने लग जाए। ठीक है, वो उनके दर्द को क्या करते हैं, कुरेदते हैं और वो बेचारे बेबस हो जाते हैं रोने पर, यानी कि उनकी आंखों में उनका दर्द दिखने लग जाता है। जो मीडिया कर्मी हैं वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ठीक है, जो ये कविता है या इस कविता में दर्शाया गया है कि किस तरीके से मीडिया कर्मी अपने व्यावसायिकरण के लिए, ठीक है, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए किस तरीके से अपाहिज व्यक्ति से सवाल करते हैं और उसके दर्द को और अधिक बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि कविता में ऐसे व्यक्ति एवं संगठन की ओर इशारा करती है जो दुख सुख यातना वेदना को बेचना चाहता है या उसका व्यावसायिक लाभ लेना चाहता है। यानी कि जो ये कविता है तो इसमें जो मीडिया कर्मी हैं वे क्या करते हैं, एक अपाहिज व्यक्ति विकलांग व्यक्ति को लेकर आते हैं, उन्हें उससे कोई सहानुभूति नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। वो उससे हमदर्दी व्यक्त करने के लिए उसे कैमरे के सामने नहीं लाते हैं, बल्कि क्यों लाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, व्यावसायिक लाभ कमा सके। तो ये जो ये करते हैं ये क्या है, अमानवीय व्यवहार है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए कर रहे हों, अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो जो कवि हैं वे स्वयं भी क्या हैं, पत्रकार हैं। ठीक है, तो वो स्वयं के लिए कहते हैं कि मैं पत्रकार के तौर पर कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। अब वो क्या कह रहे हैं कि दूरदर्शन पर एक शारीरिक विकलांग के शिकार व्यक्ति को साक्षात्कार के लिए ले आते हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए ले आते हैं। ठीक है, उससे सवाल किए जाएंगे। पत्रकारों के क्रियाकलाप की ये संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। कवि क्या करता है, जो पत्रकार की क्रियाकलाप हैं, ठीक है, वो क्या दिखा रहे हैं, उनके क्रियाकलाप संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। ठीक है, दिखाते हैं। कवि कहते हैं कि एक पत्रकार के तौर पर हम दूरदर्शन पर बोलते हुए एक कमज़ोर व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आएंगे। एक दुर्बल व्यक्ति को, जो शारीरिक रूप से क्या हो, दुर्बल हो, अपंग हो, ऐसे व्यक्ति को हम कहाँ ले आते हैं, एक बंद कमरे में ले आते हैं। हम उस व्यक्ति से ज़्यादा क्या हैं, सामर्थ्यवान हैं और शक्तिशाली हैं, जबकि वह व्यक्ति क्या है, अपाहिज है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि हम दूरदर्शन पर कहेंगे ये बात कि हम क्या हैं, सामर्थ्यवान हैं, शक्तिशाली हैं, और जबकि ये जो हमारे सामने बैठा व्यक्ति है ये क्या है, अपाहिज है। ठीक है, उसके अपाहिजपन का मजाक उठाते हुए हम उससे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। वो कह रहे हैं हम उसका अपाहिज होने का उसका मजाक बना करके उससे सवाल करेंगे, क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। यानी कि हम उसके दुख को कुरेदेंगे, उसके दुख का मजाक बनाएंगे, उससे पूछेंगे बताओ आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो जो ये चीज़ें होंगी, कैमरा दिखाओ, जो ब्रैकेट में जो चीज़ें आती हैं, अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि ब्रैकेट में जो चीज़ें आती हैं वो किस चीज़ को दर्शाती हैं, तो ये क्या दर्शाती है, पर्दे के पीछे की चीज़ को दर्शाती है। तो कहते हैं कि पर्दे के पीछे हम कैमरामैन को, यानी कि प्रश्नकर्ता कैमरामैन को इशारा करेगा कि इस व्यक्ति को स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिखाओ। क्यों बड़ा बड़ा दिखाओ, कि इसके जो इसका दर्द है ये इसके चेहरे से, इसकी आंखों से लोगों को दिखाई दे। ठीक है, फिर वो कहता है फिर मैं सवाल करूँगा, हाँ तो बताइए आपको क्या दुख है। ठीक है, वो कह रहा है कि बताइए आपको क्या दुख है। फिर वो कहता है आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता ही होगा। उसने कहा ना कि आप अपना दुख बताइए, क्या दुख है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि मैं उससे पूछता रहूँगा कि आप बताइए क्या दुख है आपको। तो यह देख करके जो अपाहिज व्यक्ति है वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं होगा, वो कौन सी स्थिति में हो जाएगा, रोने की स्थिति में हो जाएगा। तो कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहा व्यक्ति
टेक्नीशियन को निर्देशित कर उसे कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाने को कहेगा। ठीक है, तो जो ये प्रश्न करता है, ठीक है, उसकी मानसिकता कैसी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रूर मानसिकता है। तो उन्होंने अगर किसी अपाहिज व्यक्ति को वहाँ पर लेकर आए हैं जिससे वो प्रश्न कर रहे हैं, वे उसके प्रश्न क्यों कर रहे हैं, उसके दुखों को कुरेदने के लिए। तो उनका जो मूल उद्देश्य है उसके पीछे वो क्या है, उसके प्रति सहानुभूति तो है नहीं, हमदर्दी तो है नहीं, तो उनका क्या है कि उसके दुख को लोगों के सामने दिखा करके लोगों को करुणा या दया की भावना को जागृत करना। जो लोग हैं जो उस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जब वो देखेंगे, उस व्यक्ति के दुख को देखेंगे, समझेंगे, तो लोगों का क्या होगा, उन्हें अपाहिज से कोई लेना देना नहीं। उनका क्या है कि देखने वाले जो जनता है, दर्शक हैं, उन दर्शकों की करुणा एवं दया की भावना क्या हो जाए, जागृत हो जाए। और जब दर्शकों की करुणा की भावना जागृत हो जाएगी तो उनका व्यवसाय क्या हो जाएगा, अपने आप उनको व्यवसाय लाभ मिलने लगेगा, यानी कि उनके चैनल की टीआरपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ये काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने व्यवसायिक लाभ को कमाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं कि उसी तरह के संवेदनहीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, यानी कि जैसे आपको क्या दुख है, आपका दुख कैसा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, उस व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं बोलने पर। ठीक है, तो ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, जो आपके रघुवीर सहाय जी हैं, कवि हैं, वो ये क्या है, व्यंग्यात्मक ढंग से इशारा कर रहे हैं उन पत्रकारों की वास्तविकता पर कि वो किस तरीके से किसी के दुख को बेच करके स्वयं का लाभ उठाते हैं, स्वयं लाभ हासिल करते हैं। ठीक है, उन्हें किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता का वास्तविक उद्देश्य अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक दृष्टि से सफल एवं लोकप्रिय बनाना है। तो उसको अपना कार्यक्रम सिर्फ सफल करना है और लोगों के बीच उसे प्रिय बनाना है। उसका फोकस किस पर है, पूरा का पूरा सफलता पर। ठीक है, लोकप्रियता पर। उसके लिए वो इस हद तक जा रहा है कि उस व्यक्ति को और अधिक दुख कर रहा है। जिस दुख को वो भूला हुआ होगा उस दुख को वो उसका दुख कुरेद रहे हैं ताकि उसके चेहरे पर वो दर्द दिखाई दे। ठीक है, उसे वे बार बार उसके दुख एवं अक्षमता की याद दिलाना अत्यंत कष्टदायक तथा अमानवीय व्यवहार है। जो वो उस अपाहिज व्यक्ति के साथ कर रहे हैं वो क्या है, एक अमानवीय व्यवहार है। ठीक है, ये मानवता के लिए नहीं हो रहा है, ये अमानवीयता है। ठीक है, वो सिर्फ क्या चाहते हैं, अपना व्यवसायिक लाभ कमाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा, फिर वो कहते हैं हम क्या करेंगे, उसे बोलेंगे सोचिए बताइए। अब वो कवि कहता है कि सोचिए, सोचकर बताइए कि अपाहिज होकर आपको कैसा अनुभव होता है। अब वो उस व्यक्ति से कह रहे हैं आप बताओ आपको कैसा लगता है। ठीक है, आपको अपाहिज होकर के कैसा लगता है, कैसा लगता है यानी कैसा लगता है, उसको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं उस चीज़ को बताने के लिए कि बताओ बताओ क्या, ताकि वो दुखी हो। मतलब उनको पता है कि वो नहीं बता पाएगा अपने कष्ट को। ठीक है, शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता अपने कष्ट को, लेकिन वो उसको इस तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि वो और अधिक दुखी हो जाए, उसके चेहरे पर वो पीड़ा दिख जाए। ठीक है, वास्तव में यहाँ कवि ने कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के घृणित उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है। ये बहुत घृणा का कार्य है। ठीक है, और जो इनका उद्देश्य है वो भी क्या है, घृणापूर्ण ही है। तो कवि ने उनके इस घृणापूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की है, लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, वो कहते हैं कि जो किसी भी दुखी और लाचार तथा शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति होता है, जो ठीक है, इस प्रश्न को पूछने में निहित है कि वह इस दुख को भोग कर कैसा महसूस करता है। जैसा प्रश्न अमानवीयता की हद पार करने वाला ही होता है। ऐसे प्रश्न अगर हम किसी से करेंगे कि आप बताइए आपको कैसा लगता है, ठीक है, दुख भोग करके आपको कैसा महसूस होता है, तो ये क्या है, अमानवीयता है। ठीक है, ये मानवता नहीं है, ये इंसानियत नहीं है। तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये अमानवीयता की हद को पार करता है। ठीक है, अमानवीयता भी किसी हद तक होती है ना, लेकिन ये क्या है, हद को पार करने वाला है। फिर वो क्या कहते हैं, देखो हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा। अब वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे, ब्रैकेट में चीज़ें हैं तो ये पर्दे के पीछे होंगी। तो वो कहते हैं कि हम उस व्यक्ति को इशारे से बताएंगे कि आप ऐसा बताइए कि आपको ऐसा लगता है। ठीक है, फिर जब हम उनको इशारे कर लेंगे तो जो प्रश्न करता है वो उससे फिर से पूछेगा अपाहिज व्यक्ति से, सोचिए, सोच कर बताओ अपने दुख को, थोड़ा तो कोशिश कर लो अपने दुख को बताने की। ये कौन कह रहा है, जो प्रश्न करता है। पहले हम उसको इशारे करके बताएंगे कि आप ऐसे ऐसे बताना। ठीक है, लेकिन अगर जब तब पर्दे के पीछे ये सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें पर्दे पर नहीं दिखाई देंगी कि पत्रकार बता रहा है कि कैसा। ठीक है, पर्दे पर तो वही चीज़ दिखाई देगी ना कि हाँ अपाहिज व्यक्ति किस तरीके से अपनी बात को रख रहा है।
ठीक है। फिर वो कहता है कि वो अपनी फिर हम उसको सोचने के लिए कहेंगे, थोड़ी और कोशिश करने के लिए कहेंगे। ठीक है। फिर आगे देखिए, ये जो भी कर रहे हैं ना, ये व्यावसायिक सफलता के लिए आतुर कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता संवेदनशीलता को ताक पर रखकर स्वयं अपंगता को दिखाने वाले इशारे करके अपाहिज व्यक्ति को किसी भी तरह या कहने पर मजबूर करता है कि वह दुखी है, क्योंकि उसका अंतिम और एकमात्र उद्देश्य क्या है, अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से लोगों के अंदर करुणा और दया की भावना जागृत करना है। तो वो उसके दुखों को क्या कर रहा है, क्रोध रहा है, और उसके दुखों को कुरेद कर अपना व्यावसायिक लाभ उठाना चाहता है। अपने कार्यक्रम को किसी न किसी तरीके से वो क्या करना चाहता है, सफल बनाना चाहता है। ठीक है। वो इशारों से ही उसे बताना चाहता है कि हाँ आप ऐसे बताओ। ठीक है। फिर वो कहता है, वह अपाहिज व्यक्ति से बार बार प्रश्न करके उसके अपाहिजपन का एहसास करा करके उसे बोलने और रोने पर मजबूर करते हुए कहता है कि आपकी अपंगता को दर्शाने और बताने का यह बेहतर मौका है। वो कहता है ना कि यह अवसर खो देंगे। अवसर खोने का मतलब क्या है कि पर्दे के पीछे हम उस व्यक्ति को बोलेंगे, आपको तो एक मौका मिला था अपने दुख को बताने का, अगर आपने अपना दुख नहीं बताया तो जो मौका आपको दिया गया है आप उस मौके को क्या करेंगे, खो देंगे। ये अवसर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, दर्शकों को कह रहे हैं कि आप भी जानते हैं कि हम कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, ठीक है, कार्यक्रम रोचक होगा तो दर्शक तभी देखेंगे। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम को दर्शकों की नज़र में सफल एवं प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि कार्यक्रम को वो दर्शकों की नज़र में सफल बना सके। और सफल कब होगा, जब वो व्यक्ति रोने लगेगा। कौन व्यक्ति, जो अपाहिज व्यक्ति है। वो टीवी के कैमरे के सामने बैठकर अपाहिज व्यक्ति अपनी जो शारीरिक दुर्बलता है उस दुर्बलता से परेशान होकर, ठीक है, उसका मन कमज़ोर हो जाएगा, और जब मन कमज़ोर होगा तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो ये जो मौका उन्होंने उसे दिया है, ठीक है, अपनी बात को कहने का, वो मौका उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। और वो उसको क्या है, उसके दुखों को कुरेद करके उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और याद दिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ताकि वह क्या हो, रोए। ठीक है। ठीक है। तभी इसे प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम दोनों की सफलता माना जाएगा। कब माना जाएगा, जब वह व्यक्ति रोएगा और दुखी होएगा। वास्तव में सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम कभी भी सफल माना जा सकता है, तभी सफल माना जा सकता है जब वह अपनी प्रस्तुति से लोगों की करुणा एवं सहानुभूति की भावना को जागृत कर सके। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि आप भी उसके रोने का इंतजार करते हैं। उसका मानना है कि ये जो सामाजिक उद्देश्य युक्त कार्यक्रम होते हैं वे तभी सफल माने जाते हैं जब दर्शकों के अंदर करुणा की भावना, सहानुभूति की भावना जागृत हो। ठीक है। यह एक त्रासदीपूर्ण विडंबना है। तो वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न हम पर्दे पर नहीं पूछेंगे कि आप भी इंतजार कर रहे हो उस व्यक्ति के रोने का। ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि इस बात को हम पर्दे पर नहीं पूछेंगे। अब है हमारा तीसरा। ठीक है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होंठों की कसमसाहट भी। अब वो क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं कि कार्यक्रम का प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर दिखाने और अपाहिज व्यक्ति के होंठों की कसमसाहट अर्थात उसकी पीड़ा को कह पाने व ना कह पाने के बीच की जो स्थिति होती है, ठीक है, उस स्थिति में जो उसके चेहरे पर जो असमंजस्य का भाव उभरा होगा, दुख होगी, बेचैनी होगी, वो सब वो क्या चाहता है, दर्शकों को दिखाना चाहता है। और दर्शकों से उसी ही अपाहिज व्यक्ति के अपाहिजपन से उत्पन्न वास्तविक पीड़ा मानने को भी कहता है। वो कहता है कि ये क्या है, इस व्यक्ति की वास्तविक अपाहिजपन की पीड़ा है। तो दर्शक क्या माने उसको, उसकी वास्तविकता माने। ठीक है। फिर वो कहते हैं, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की ही पीड़ा मानेंगे। यानी कि वो क्या चाहता है कि दर्शक भी उसके क्या माने कि ये उसकी अपंगता की पीड़ा है, लेकिन ये शब्द वो कहेगा नहीं, ये वो चीज़ें कैमरे पर नहीं कहेगा, ये सब कहाँ होगा, कैमरे के पीछे होगा। ठीक है। फिर उसने कहा, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब वो क्या कह रहा है, देखो, उसकी दृष्टि कार्यक्रम तभी सफल माना जाएगा जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों की ही मनोदशा एक जैसी हो जाएगी। यानी कि उसने कहा ना, हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। तो रुलाने का मतलब क्या है कि दोनों की जब मनोदशा एक जैसी हो जाएगी, करुण भरी हो जाएगी, उनके मन में भी करुणा जागृत हो जाएगी, दर्शकों के मन में भी, अपाहिज व्यक्ति के मन में तो होनी है, क्योंकि वो तो बेचारा उन्होंने दुखी कर दिया सवाल पूछ पूछ करके, लेकिन जो दर्शक हैं वो भी क्या हो जाएं,
करुण भाव उनके अंदर जागृत हो जाए, तब दोनों की स्थिति क्या हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। अपाहिज व्यक्ति अपनी शारीरिक अक्षमता के गहरे दुख के कारण प्रस्तुतकर्ता के निर्देश पर रो नहीं पाता, यानी कि प्रस्तुतकर्ता जो निर्देश उसे दे रहे थे रोने के, पर वह व्यक्ति रो नहीं पाता है। तो वह उसे पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास कराते हैं। वो कहते हैं उसे कि भाई पर्दे पर तो वक्त की कीमत होती है, आप नहीं रोए, क्योंकि अगर वो रो जाता तो उनका कार्यक्रम फिर सफल ही माना जाता। लेकिन जब वो नहीं रो पाया तो वो उसे क्या है, कीमत का एहसास कराते हैं कि यहाँ पर तो कीमत होती है वो पर्दे पर। ठीक है, जैसे पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए अत्यंत जरूरी है। जो प्रश्न करता है वो क्या सोच रहा है कि समय पर वो अपने अपाहिजपन की जो पीड़ा है, ठीक है, अपाहिजपन की जो पीड़ा है उसको मतलब समय पर दिखा दे। ठीक है, ये उसके लिए ज़रूरी है। ठीक, तो कभी क्या कह रहे हैं, आप देख रहे थे अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और लास्ट में वो क्या कह रहा है, धन्यवाद। अब कवि क्या कह रहे हैं, देखो कवि के अनुसार टेलीविज़न पर वक्त की कीमत के बारे में बताकर और अपाहिज की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कार्यक्रम के निर्माताओं का केवल एक उद्देश्य है, कार्यक्रम की व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता। वो चाहता है कि कार्यक्रम क्या हो जाए, सफल हो जाए, व्यावसायिक रूप से सफल हो जाए, लोगों की लोकप्रियता बढ़ेगी तो टीआरपी बढ़ जाएगी चैनल की। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति की मानसिक अवस्था और संवेदना से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आप प्रश्न का उत्तर में ये लाइनें जरूर लिखेंगे। एक तो व्यावसायिक सफलता और लोकप्रियता के लिए वो कर रहा था ऐसी हरकतें, और जो अपाहिज व्यक्ति था ना ही उसको उसके प्रति कोई सहानुभूति थी, हमदर्दी थी, कुछ नहीं था उसको उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, इस तरह सारे सामाजिक नारे और कार्यक्रम व्यावसायिक प्रचार प्रसार में तब्दील कर दिए जाते हैं। वो कह रहे हैं कि जो इस तरह के होते हैं ना, सामाजिक जो नारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, वो सब व्यावसायिक प्रचार प्रसार में ही बदल दिए जाते हैं। एक संवेदनशील समाज के लिए यह अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति है। कौन सी वाली, ये वाली, कि हम क्या कर देख रहे हैं, अपना फ़ायदा देख रहे हैं और दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई सहानुभूति नहीं है, लेकिन हम अपने फ़ायदे के लिए उस व्यक्ति के दुखों को क्या कर रहे हैं, कुरेद रहे हैं। तो ये सबसे संवेदनशील समाज के लिए क्या है, अत्यंत ही खतरनाक स्थिति है ये। अगर समाज में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई, अमानवीय व्यवहार सभी लोग करने लग गए, तो ये स्थिति हमारे लिए क्या हो जाएगी, बहुत ही बुरी हो जाएगी। ठीक है, जो सभ्य समाज एवं संवेदनशील मनुष्य दोनों के लिए समान रूप से क्या होगी, कष्टदायी होगी। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो जो हमारा सभ्य समाज है, ठीक है, और जो संवेदनशील मनुष्य है, इन दोनों के लिए ये सबसे अधिक कष्टदायी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, जो इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या हैं। एक तो व्यावसायिक लाभ आपको याद रखना है, उनको कोई सहानुभूति नहीं है उससे, किससे, अपाहिज व्यक्ति से कोई हमदर्दी नहीं है, उनको उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। वो जितने भी सारे प्रश्न उससे कर रहे थे सिर्फ उसके दुखों को कुरेदने के लिए कर रहे थे, और वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि वो इशारे से बताएंगे उसे कि उसको कैसा लगता है, ताकि उसकी पीड़ा लोगों को सामने आए। और वो क्या चाहते हैं, वो दोनों यानी कि दर्शक और अपाहिज दोनों की मनोस्थिति को एक बराबर करना चाहता है। और जब दोनों की मन स्थिति एक बराबर हो जाएगी तब उसका मानना है कि मेरा कार्यक्रम क्या है, सफल हो गया। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का भावार्थ, जो मैंने आपको आसान से शब्दों में समझाने की कोशिश की है ताकि आप प्रश्नों के जवाब आसानी से दे सकें। धन्यवाद।